भारत चीन युद्ध। भारत चीन युद्ध 20 अक्टूबर 1962 को लड़ा गया था। दोनों देशों के बीच ये युद्ध करीब 1 महीने तक चला, जिसमें भारत को काफ़ी हानि उठानी पड़ी और उसकी हार हुई। इस युद्ध के कारण जो सबसे बड़ी चीज़ दोनों देशों ने गंवाई वह उनका आपसी विश्वास था। इस युद्ध में भारत ने अपनी वायु सेना का इस्तेमाल नहीं किया था, जिसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कड़ी आलोचना भी हुई। भारत चीन युद्ध कठोर परिस्थितियों में हुई लड़ाई के लिए उल्लेखनीय है। इस युद्ध में ज़्यादातर लड़ाई 4250 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर लड़ी गई थी। इस प्रकार की परिस्थितियों ने दोनों पक्षों के लिए रसद और अन्य लॉजिस्टिक समस्याएं प्रस्तुत की। यह युद्ध चीनी और भारतीय दोनों पक्ष द्वारा नौसेना या वायुसेना का उपयोग नहीं करने के लिए भी विख्यात है। भारत चीन के इस युद्ध के लिए हिमालय की विवादित सीमा एक मुख्य बहाना था, लेकिन अन्य मुद्दों ने भी इसमें प्रमुख भूमिका निभाई। चीन में वर्ष 1959 के तिब्बती विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी, तो भारत चीन सीमा पर हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला की शुरुआत हो गई। भारत ने फॉरवर्ड नीति के तहत मैकमोहन रेखा से लगी सीमा पर अपनी सैनिक चौकियां रखी, जो 1959 में चीनी प्रीमियर जोउ एनलाई के द्वारा घोषित वास्तविक नियंत्रण रेखा के पूर्वी भाग के उत्तर में थी। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले करने प्रारंभ किए। चीनी सेना दोनों मोर्चों पर भारतीय सुरक्षा बलों पर उन्नत साबित हुई। चीनी सेना ने पश्चिमी क्षेत्र में चुशुल में रेजांग ला एवं पूर्व में तवांग पर कब्जा कर लिया। जब चीनी सेना ने 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम और साथ ही विवादित क्षेत्र से अपनी वापसी की घोषणा की, तब यह युद्ध समाप्त हुआ। सन 1962 में देश का राजनीतिक नेतृत्व यह पूरी तरह से समझ नहीं पाया कि सेना का इस्तेमाल कहां और कैसे किया जाए। उस समय सेना को पुलिस की तरह इस्तेमाल किया गया। सेना को आदेश दिया गया कि वह सीमा पर जाएं और हर 100 गज पर या 1 वर्ग किलोमीटर पर नाकेबंदी कर दें। इस अचानक मिले आदेश का पालन करते हुए भारतीय सेना के जब वहां पहुंचे तो न वहां सड़कें थी, न उस क्षेत्र के नक्शे उनके पास थे, न ही वे जरूरी हथियारों से लैस थे और न ही उस बर्फीले क्षेत्र में लड़ने और रहने के लिए उनके पास उचित कपड़े थे। सैनिक उस कड़कड़ाती ठंड में ठिठुरते हुए वहां तक पहुंचे थे। अत्यधिक ऊंचाई और ठंड की स्थिति से सैन्य और अन्य लॉजिस्टिक कार्यों में भारतीय सैनिकों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि कई सैनिक जमा देने वाली ठंड से मर भी गए। इस युद्ध में 1383 भारतीय सैनिक मारे गए, जबकि 1047 घायल हुए। इतना ही नहीं, करीब 1700 सैनिक लापता भी हो गए और 3968 सैनिकों को चीन ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी ओर चीन के कुल 722 सैनिक मारे गए और 1697 घायल हुए थे। इस युद्ध की सबसे बड़ी बात यह भी थी कि भारत की तरफ से मात्र 12,000 भारतीय सैनिक चीन के 80,000 सैनिकों का मुकाबला कर रहे थे। दोनों सेनाओं के मध्य एक बहुत बड़ा अंतर था। भारतीय सैनिकों ने वीरतापूर्वक चीनी सेना का सामना किया,
किंतु राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की अक्षमता के कारण सैनिकों की बहादुरी व्यर्थ चली गई। उस समय भारतीय वायुसेना चीनी वायुसेना के मुकाबले बहुत आगे थी, लेकिन भारतीय सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व ने वायुसेना को कोई काम नहीं दिया और न ही उसे लड़ाई में आगे लाया गया। यदि भारत अपनी हवाई शक्ति का प्रयोग करता तो जो चीनी सेना बहुत नपे-तुले आकलन के साथ अपनी शक्ति का सही उपयोग करते हुए आगे बढ़ रही थी, उसे रोका जा सकता था। वायुसेना का इस्तेमाल न करने का परिणाम भारत की हार के रूप में सामने आया। सन 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद भारतीय सेना में व्यापक बदलाव आए और इसने भविष्य में इसी तरह के संघर्ष के लिए तैयार रहने की जरूरत महसूस की। युद्ध से भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर दबाव आया, जिन्हें भारत पर चीनी हमले की आशंका में असफल रहने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। भारतीयों में देशभक्ति की भारी लहर उठनी शुरू हो गई और युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए कई स्मारक बनाए गए। भारत पर चीनी आक्रमण की आशंका की अक्षमता के कारण जवाहरलाल नेहरू को चीन के साथ शांतिवादी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी अधिकारियों से कठोर आलोचना का सामना करना पड़ा। भारतीय राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा कि नेहरू की सरकार अपरिष्कृत और तैयारी के बारे में लापरवाह थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी यह स्वीकार किया कि भारतीय अपनी समझ की दुनिया में रह रहे थे। भारतीय नेताओं ने आक्रमणकारियों को वापस खदेड़ने पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की बजाय रक्षा मंत्रालय से कृष्ण मेनन को हटाने पर काफी जोर दिया। भारतीय सेना कृष्ण मेनन की नीतियों की वजह से विभाजित हो गई थी और कुल मिलाकर 1962 का युद्ध भारतीयों द्वारा एक सैन्य पराजय और एक राजनीतिक आपदा के संयोजन के रूप में देखा गया और इस तरह भारत चीन से हार गई। लेकिन हमारे जाबाज फौजियों के हौसले कम नहीं हुए और समय समय पर सेना में बहुत सारे बदलाव होते चले गए। आधुनिक हथियार से लेकर परमाणु बम तक आ गए। वीरता से लड़ने वाले वीर फौजियों को सलाम। जय हिंद, जय भारत।